हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ और इसी के साथ स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल इन फोकस फंडामेंटल क्लासेस पे। आज फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हुआ हूं जिसमें से हम कुछ इतिहास के बारे में सीखेंगे और ये टॉपिक है महाजनपद। महाजनपद के बारे में अगर बात करें तो हमारा पूरा अखंड भारत जो है वो 16 महाजनपद में बटा हुआ था। यानी कि ये जब हमारा देश पूरी तरह से एक संपूर्ण देश था, जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ये जब अलग नहीं हुआ किया करते थे, उस समय की ये महाभारत के समय की ये बात है। तो चलते हैं इसी के साथ आज का एक नया टॉपिक के साथ, जिनका टॉपिक नाम है महाजनपद। और इसी में हम सीखेंगे कि हमारा जो भारत है, अखंड भारत जो था वो कितने जनपद में बटा हुआ था और जो भी जनपद थे उनका शासक, उनकी राजधानी कहाँ कहाँ थी। तो इसी के साथ चलते हैं महाजनपद की ओर। कहा जाता है कि छठी शताब्दी में ये हमारा पूरा अखंड भारत जो है वो 16 महाजनपद में बट चुका था। तो इसी जनपद को हम एक एक करके देखेंगे, कौन सा जनपद किस क्षेत्र में है और वहाँ की राजधानी और वहाँ का राजा कौन थे। चलते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद का क्या हुआ था, उदय हुआ था। कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में जनपद का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जनपद का उदय हुआ था और ये 600 BC में इनका और अधिक विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल में जनपद का उदय हुआ और 600 BC में, यानी कि 600 BC मतलब ईसा पूर्व में ही क्या हुआ था, इस जनपद का क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ही विकास हुआ और यही विकास जो है महाजनपद का नाम दिया गया। जो जनपद का विकास हुआ 600 BC में और जब वो विकसित हो गया पूरी तरह से, उसी चीज़ को क्या कर दिया गया, महाजनपद कहा गया। और इनकी जो पूरी महाजनपद 16 महाजनपद की बात करते हैं, इनकी जो पूरी घटनाएं दिया गया है वो अगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में वर्णन किया गया है। ये 16 महाजनपद के बारे में बात करें, अगर जानकारी लेनी है, अगर उनके बारे में एक बुक लिखा गया है, जिन बुक का नाम है क्या, अगुत्तर निकाय, जो क्या है बौद्ध ग्रंथ से संग्रहित है। अगर हम 16 जनपद की बात करते हैं यानी कि महाजनपद की बात करते हैं तो ये बुक है कौन सा, अगुत्तर निकाय, जो क्या है बौद्ध ग्रंथ में, यानी कि बौद्ध ग्रंथ है एक अनुत्तर निकाय, जिसमें से ये महाजनपद के बारे में दिया गया है। तो इसी तरह से हम, यानी कि हमारा पूरा अखंड भारत जो है वो 16 महाजनपद में बट चुका था। तो इसी के साथ हम चलते हैं, एक एक जनपद की ओर चलेंगे और एक एक जनपद के बारे में हम जानना सीखेंगे कि किस जनपद में क्या हुआ था और इसकी राजधानी कहाँ है और उनके राजा कौन थे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन थे। 16 महाजनपद में पहला आता है कंबोज। कंबोज जो है ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र वाले एरिया में आते हैं। तो हम पहले इसका नाम जान लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम एक एक करके उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ना सीखेंगे। तो पहला है कंबोज। दूसरा बात आता है गंधार, यानी कि कंबोज के बाद एक जनपद और हुआ कंधार। नेक्स्ट मत्स्य, चौथा पंचाल, पांचवा कुरु और छठा सुरसेन। सुरसेन के बाद सातवां जो था वो चेदी कहलाया, आठवां अवंती, नौवां जो है अस्मक और 10वां जो है कौशल। कुछ समय के बाद ये स्थिर रहा, उसके बाद धीरे धीरे ये जनपद क्या हुआ और बढ़ता हुआ चला गया और बाद में वश, काशी, मल्ल, विजी, अंग और गंधार, यानी कि पूरी भारत जो अखंड भारत थे वो 16 महाजनपद में क्या हुआ, धीरे धीरे बट गया। बटने के बाद सब जगह के राजा और सब जगह के राजधानी क्या हो गए थे, बट गए थे। अलग अलग जनपद के लिए अलग अलग राजाओं का चुनाव हुआ और अलग अलग राजा ने अपना अपना क्या कर दिया गया, राजधानी को घोषित कर दिया गया। तो उसी आधार पे हम लोग जो है 16 जनपद को देखें। 16 जनपद के बाद
16 जनपद के बाद हमने एक एक करके 16 जनपद का क्या किए, नाम जान चुके हैं। तो एक बार मेरे साथ में बोलिए 16 जनपद कौन कौन सा है। तो पहला है कम्बोज, दूसरा है गंधार, तीसरा है मत्स्य, चौथा है पंचाल, पांचवा है कुरु, छठा है सुरसेन, सातवां है चेदी, आठवां है अवंती, नौवां है अस्मक और 10वां है कौशल। और उसी के साथ 11वां बन जाता है वत्स, 12वां है काशी, 13वां है मत और 14वां है वज्जी, 5वां है अंक और आखिरी जो बना वो है गंधार। यानी कि 16वां जनपद का जो जन्म हुआ उनका नाम दिया गया क्या, गंधार नाम दिया गया। तो हम इसी तरह से अब एक एक करके देखना शुरू करेंगे कि 16 जनपद के बारे में सीखते हैं एक एक करके। तो पहला है तो आपका दिया गया है क्या, कम्बोज। कम्बोज के बारे में अगर जानने की कोशिश करते हैं तो कम्बोज क्या है, हमारे प्राचीन भारत के उत्तरापथ पर स्थित था। यानी कि प्राचीन भारत के जो उत्तर वाले हिस्सा है वहाँ पे स्थित है। यानी कि जब अखंड भारत था उनके उत्तर वाले हिस्से में क्या था, यानी कि जो हमारे विदेशी लोग आते थे अखंड भारत से पहले, जब हमारा भारत बटा हुआ नहीं था, जब हमारा भारत अखंड था, तो उत्तर के लोग उत्तर स्थित में वो बसा हुआ था। और ये क्षेत्र जो है घोड़े के लिए विख्यात था। यानी कि कम्बोज अगर बात करते हैं, कम्बोज जो कहाँ था, उत्तर की ओर था। और ये क्षेत्र वाला हिस्सा क्या था हमारा, घोड़े के लिए बहुत ज़्यादा ही विकसित माना जाता था। वहाँ के घोड़े बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे और बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली घोड़े हुआ करते थे। इनकी राजधानी जो है, कम्बोज की राजधानी कहाँ रखा गया, हाटल राजपुर थी। यानी कि हाटल राजपुर को क्या कर दिया गया, कम्बोज की राजधानी घोषित कर दिया गया। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, गंधार। गंधार जो है यह आधुनिक पेशावर एवं ये जो अभी वाले जो भारत हैं, ये पेशावर एक नाम जगह है वहाँ पे है, और रावलपिंडी, यानी कि पेशावर और रावलपिंडी जिले में स्थित था। यानी कि ये गंधार जो है वो कहाँ में है, तो अभी आधुनिक भारत के जो अभी भारत है, अभी वाले जो भारत वाले हिस्सा है, जो अभी भारत के हम लोग मैप देखते हैं, तो वहाँ पे दिया गया है क्या, पेशावर और रावलपिंडी जिले में स्थित है। हमारा पेशावर और रावलपिंडी वहाँ में क्या है, स्थित है। इनकी राजधानी तक्षशिला, और तक्षशिला तो आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय भी रहा था, अभी फिलहाल उनको नष्ट हो चुका है। लेकिन एक ज़माने में तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या थे, ज्ञान का भंडार कहा जाता था। तो उसकी राजधानी यानी कि किसकी, गंधार की राजधानी कहाँ है, तक्षशिला थी। उस ज़माने में जब ये अखंड भारत हुआ करते थे, उस ज़माने में गंधार की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला थी। और यहाँ के जो राजा थे, कहाँ के, गंधार के जो राजा थे वो थे पुष्कर सिरीन। पुष्कर सिरीन जो है गंधार के क्या थे, राजा थे। और इसी ने क्या किया था कि गंधार की राजधानी जो है तक्षशिला घोषित कर दिया गया था। इसी के साथ गंधार जो है एक अपना महाजनपद के रूप में गिनती में आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, मत्स्य। यानी कि मत्स्य का कहने का मतलब क्या हो गया, मत्स्य आप लोग सोच रहे होंगे मत्स्य मछली से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मत्स्य क्या है, हमारा महाजनपद का नाम दिया गया था, और ये आधुनिक जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र में आता है। जयपुर जो हमारा अभी फिलहाल भारत का एक हिस्सा है जयपुर, वहाँ के आसपास वाले हिस्से में आता है और महाजनपद स्थित था। राजधानी इसका क्या है, विराटनगर दिया गया था। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर गई थी, और इनका उतना कोई खास योगदान नहीं है। अब आता है पंचाल। अगर पंचाल की बात करें तो इनका आधुनिक युग में जो अभी की बात करते हैं तो रुहेलखंड, फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं जो अभी भारत में स्थित है। रुहेलखंड, फर्रुखाबाद और बरेली जो यूपी में पड़ता है, बरेली, बदायूं का जिला भी शामिल था। यानी कि ये सब मिला के पूरा क्या बन गया था, पंचाल महाजनपद आते थे। यानी कि किसके, रुहेलखंड, फर्रुखाबाद, बरेली और बदायूं ये सब जिला मिलके वो पंचाल महाजनपद का उदय हुआ था। और यही पंचाल जो है ये 2 भागों में बटा हुआ था। पंचाल महाजनपद जो था ये 2 भागों में बटा हुआ था। इनके उत्तर पंचाल, यानी कि जो ये 2 भाग में बटा हुआ था, एक उत्तर पंचाल और एक दक्षिण पंचाल में बटा हुआ था।
उत्तर पंचाल की राजधानी कहाँ था? अहिंचित्र, अहिंचित्र था। एवं दक्षिण पंचाल की राजधानी था कंपिलस, कंपिलस यहाँ की दक्षिण पंचाल की राजधानी थी और उत्तर पंचाल की राजधानी अहिंचित्र था। और पांडवों की, और यहाँ की अगर बात करते हैं यहाँ के शासक कौन थे? एक्चुअली यहाँ के शासक नहीं, यहाँ के शासिका अगर बात करते हैं, यहाँ पे शासक नहीं थे, यहाँ पे शासिका थी। कौन थी? तो पांडवों की जो पत्नी थी द्रौपदी, और यहाँ के राजकुमारी थी। पांडव यानी कि पांडव 5 भाई थे, जिसमें से उसने क्या किया था, जुए के दौरान यानी कि पासा खेलते हुए एक द्रौपदी नामक लड़की थी जो उनको क्या कर दिया था, उस जुए में जीत के लाई थी। और पांडवों के 5 भाई का पत्नी था कौन? द्रौपदी, जो वहाँ की क्या थी? राजकुमारी थी। अब नेक्स्ट है क्या? कुरु। कुरु भी एक क्या था? भारत का ही एक क्षेत्र था, जो क्या था कि महाजनपद के लिए गिना गया था। तो अभी कुरु का क्षेत्र अगर बात करते हैं कि कुरु किस कहाँ पे था, अभी भारत की बात करते हैं तो कुरु जो है मेरठ जिले और हरियाणा का दक्षिण पूर्व स्थित था। कुरु जो है वो अभी भारत के मेरठ जिले और हरियाणा का जो दक्षिण पूर्व वाले हिस्से थे वहाँ पे कुरु बसा हुआ था। और इसकी राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ है। वही इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली का एक मेट्रो स्टेशन है, इंद्रप्रस्थ, वही अभी यानी कि अभी वो दिल्ली के अंदर में है, लेकिन तभी उस जमाने में जब ये महाजनपद हुआ करते थे। और कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और इसी के साथ जो अभी क्या है ना कि ये इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली का एक मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। और इसी के साथ अब अगला नेक्स्ट दिया गया है क्या? सूरसेन। ये भी अच्छा खासा इनका भी दबदबा रहा जब महाजनपद में इनकी गिनती हुई थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, और आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं मथुरा से। मथुरा जो कहाँ है? यूपी में है, ठीक है। और इस ज़माने में आप लोग भी पता होगा कि मथुरा क्यों फेमस है। तो आप लोग मथुरा के बारे में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और जो मेन टॉपिक है वो कमेंट सेक्शन में मथुरा के बारे में आप लोग जवाब दीजिए। तो इसके समान यानी कि सूरसेन जब महाजनपद था, इनकी राजधानी मथुरा थी। बुध के समय यहाँ का शासक कौन था? अवंतीपुत्र। यानी कि ये जो मथुरा थी, मथुरा जिनकी राजधानी जो मथुरा बताया गया था सूरसेन के समय। और ये यहाँ कैसे? बुध के ज़माने में, जब भगवान बुद्ध अपने पूरे ज्ञान के साथ जब अपना चर्चा में थे, तो उस समय क्या हुआ था। और इस यानी कि बुध के समय, यानी भगवान बुद्ध के समय, और यहाँ की जो राजा थे यानी कि मथुरा के जो राजा थे, और इनकी अवंती पुत्र था। और जो अवंती पुत्र जो थे वो क्या थे? भगवान बुद्ध के क्या थे? अनुयायी थे, एक चेला के रूप में आते थे, और अच्छे खासे उनके अनुयायी के गिनती में उनको गिना जाता था, अवंती पुत्र को। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 7वां महाजनपद है चेदी। चेदी के बारे में बात करें तो चेदी जो थे ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक बड़ा सा क्षेत्र था चेदी, जो महाजनपद के रूप में गिनती किया गया था। और अभी जो है यही चेदी जो है अभी वाले यानी कि अभी जो वास्तविक भारत है ये इनके बुंदेलखंड वाले क्षेत्र आते हैं। यानी कि चेदी की अगर बात करते हैं तो ये चेदी कहाँ में है? यानी कि जब महाजनपद थे तब उनका नाम चेदी था, लेकिन अभी आधुनिक भारत की अगर बात करते हैं तो वो बुंदेलखंड में स्थित है। यानी कि जो बुंदेलखंड वाले अभी जो एरिया हैं वो कहाँ चले गए हैं? यानी महाजनपद की बात करते हैं तो उनका पूर्व नाम क्या था? चेदी था। और इनकी राजधानी की बात करते हैं तो सुक्तमती थी। यानी कि ये चेदी की राजधानी कहाँ थी? सुक्तमती थी। जब ये कब अगर हम बात करते हैं यानी कि ये जो है महाभारत से रिलेटेड है, महाभारत से जुड़ा हुआ चीज है। अगर बात करते हैं तो महाभारत काल में यहाँ का राजा कौन था? शिशुपाल था, जो वही शिशुपाल जो नागवंश से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो शिशुपाल नामक यानी कि शिशुपाल नामक शासक क्या थे? चेदी महाजनपद का क्या था? शासक था। तो इसी के साथ हम लोग ने देखा क्या महाजनपद के बारे में, महाजनपद का उदय कब और कैसे हुआ,
और ये महाजनपद टोटल कितने महाजनपद थे भारत में। इसी के साथ हमने पहले 16 महाजनपद को देखे, एक एक करके नाम जाने, और उनके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, 16 महाजनपद को डिटेल्स में जानना चाहा। और इसी के साथ मैंने 16 महाजनपद में से कुछ कुछ महाजनपद को क्या किया, आज हमने सीखा। इसी के साथ तो हम अगला जो है, यानी कि हम लोग ने क्या देखा, चेदी तक हमने क्या किया, ये लोग ये महाजनपद के बारे में जाना, और आगे भी महाजनपद, कुछ महाजनपद बचे हुए हैं, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करें, और अपनी राय देना ना भूलें। अपनी राय इस हमारे YouTube चैनल के सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। इसी के साथ इन फोकस फंडामेंटल क्लासेस पे जो भी टॉपिक चल रही है, इनके बारे में आप अपने राय को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।